टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट दोस्त, और आज मैं आपके लिए लाई हूं द मैजिक की सीरीज का एक कंटिन्यूएशन। यस, और अभी तक वैसे इस बुक के मैजिक को हम अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ऑलरेडी बिखेर चुके हैं, पर आज जो हम करने वाले हैं ना वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये है आपके ड्रीम्स के बारे में। यस, हम सभी अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, राइट। हमारा बहुत ऐसा होता है कि हाँ यार, मेरे इतने सारे सपने हैं और मैं उन सभी सपनों को पूरा करूँ। दैट इज़ हाउ हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों की हेल्प लेते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे, कि अपने ड्रीम्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। यू नो व्हाट, जब मैं ये चीज़ कह रही हूँ इसका मतलब ये है कि आई एम ऑल्सो गोना प्रैक्टिस दिस विद यू, राइट, एंड देन हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम धीरे धीरे करके इस पे काम करेंगे। लाइक सबसे पहले हम अपने एक ही ड्रीम पे फोकस करेंगे, राइट, और उसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक का हम यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट यू नो व्हाट, किसी भी चीज़ को डाउट में कभी भी हमें शुरू नहीं करना चाहिए। ये ना पहला नियम है, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर एनीथिंग। लाइक अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहली चीज़ होती है भरोसा एंड ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट आपको यहाँ इस बुक पे दिखाना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे लिखा है वो चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, और मैं हूँ ना आपके साथ। तो वी आर गोना डू दिस टुगेदर एंड लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल इट टर्न्स आउट। एंड मैं तो डैम श्योर हूँ, क्योंकि इस पूरी बुक ने इतना हेल्प किया है अभी तक भी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की हैं सभी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं। सो आई एम डैम श्योर कि ये भी वर्क करने वाली है, और हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और यस, जैसे कि हम सभी बात कर ही रहे थे द मैजिक के बारे में। ओके, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी के ड्रीम्स हैं और हम सभी उनको बहुत जल्दी से अचीव करना चाहते हैं। बट देखो, जल्दी का काम होता है शैतान का, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो कि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप इंस्टेंटली आपको सब कुछ मिल जाएगा। नो, इट्स अबाउट हार्डवर्क ओनली। एंड जैसा कि मैंने आपसे शुरू से ही कहा है कि कोई मैजिकल फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल देगा। इट इज़ मोर ऑफ कि आपका विजन, द वे यू थिंक, यू नो, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। तो हमारा जब भी मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, ड्रीम्स को अचीव करेंगे, इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट आप इस तरह का बना सकते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, यू आर रेडी टू फाइट विद इट, राइट। और आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखेगा ही दिखेगा। और मे बी जैसे कि हम बोलते ही हैं कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम को आप चैलेंजेस की तरह देखो, अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो, तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल ही होती हैं, और कुछ ना कुछ नया आप उनसे ज़रूर अपनी लाइफ में ला सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे। अभी शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। ओके, तो यस, इस वीडियो में आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैजिकल डे की। सबसे पहले देखो, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारी मॉर्निंग्स ना हमारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, हर इंसान के लिए। आप अपनी सुबह को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो जब आप सुबह उठे हो। सी, एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है, हम सभी जब भी सुबह लेट उठते हैं तो क्या होता है, हम हड़बड़ी में होते हैं, सारी की सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही होती है, कहीं पे किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, इस तरीके से पूरा का पूरा दिन जाता है। अगर आपकी सुबह शांत अगर आपकी मॉर्निंग शांत होती है, काम होती है, और आपको एक आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू। तो देखो, सुबह जब भी आप उठोगे तो फर्स्ट काम तो यही है कि और मैंने शायद से ये आपको फर्स्ट डे में भी बताया होगा कि आपकी जितनी भी विशेज़ हैं या जो कुछ भी आप इस लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उसको सबसे पहले यू हैव टू जस्ट राइट इट समवेयर, ठीक है, बहुत क्लियर वे में। आप लिख भी सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि मे बी जो भी आपका स्टडी टेबल है या जो भी आप जहाँ पे भी यू वर्क, या सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है, वहाँ पे आप उन चीज़ों की फ़ोटोज़ लगा सकते हो जो चीज़ आप चाहते हो अचीव करना इनटू योर लाइफ। एंड सबसे ईजी जो फंडा होता है वो होता है कि आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो, राइट। दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया, इवन आई यूज़ इट। तो जैसे हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बोर्ड आपने कहाँ रखा है आपको ही नहीं पता, क्योंकि मेनी टाइम्स वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि हम किसी कॉपी में, किसी जर्नल के अंदर उन इमेजेस को पेस्ट करते हैं और हमें जो कि नज़र भी नहीं आ रही है। तो दैट इज़, आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो नहीं है। तो जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे लगाइए कि आपकी नज़र पड़ती रहे। और क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें ना सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो व्हेन यू डू सच थिंग्स, वो चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं, राइट, आपको नहीं पता है, बट यूनिवर्स इज सीइंग इट, यू आर सीइंग इट, एंड कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो पहली प्रैक्टिस तो यही हो गई कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस लाइफ में आपको चाहिए क्या, राइट। क्योंकि देखो, हमारे साथ ये बहुत होता है कि हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, बट एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली देन एनी लॉ एंड एनी एक्टिविटी कैन हेल्प यू आउट।
ठीक है। तो पहला तो यही करना है आपको, वैसे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है कि जो भी मेरे विशेज़ हैं उनको मैं ऑलरेडी एक जगह पे लिख चुकी हूँ, जो कि मुझे इस लाइफ में अचीव करनी है, एंड यू नो आई हैव दीज ड्रीम्स फॉर माई सेल्फ। तो ये चीज़ आपको करनी है। और रोज़ जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको उन ड्रीम्स को लाउडली, या लाउडली नहीं भी तो आप अपने मन में भी उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है। वेन एवर यू आर रीडिंग दैम, थैंक्स द यूनिवर्स, राइट, फॉर एज इफ दे आर ऑलरेडी बिन यू नो अचीव्ड। अब जब मैं ऐसा बोलूंगी तो आप ऑब्वियसली आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। ठीक है। आप सभी ड्रीम्स के लिए इस एक्टिविटी को डेली परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो हाउ वी कैन टेक इट इज, देखो, यू कैन प्रायोरिटाइज, राइट, कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर विश है जो मैं जल्दी से जल्दी चाहती हूँ अचीव करना। उस पर्टिकुलर विश को पकड़ लो एकदम। ठीक है। रीड आपको सब कुछ करना है, नॉर्मली करना है, जब भी आपको टाइम मिले आपने देख लिया, ठीक है। बट डेली का आपका ये होना चाहिए कि हाँ, दिस इज वन थिंग दैट आई वांट, एंड मुझे उसको लाउडली रीड करना है, मुझे बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस थिंग। ठीक है। आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू प्रोवाइडेड मी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप यू नो यू कैन ऑल्सो इमेजिन और यू कैन लाइक राइट कि अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो आप किस तरह से सोचोगे। क्योंकि देखो, ऐसा जब हम कर रहे हैं ना, काफ़ी टाइम आपको लगेगा कि आप डिल्यूशनल हो रहे हो, आप अपने लिए ही एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो जो मे बी सही है नहीं है, यू नेवर नो। बट एक्चुअली वॉट यू आर डूइंग इज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग योर ड्रीम। एंड एक लाइन तो हम सबने सुनी होगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अब जब मैं ये चीज़ कहती हूँ ना, मैं ये चीज़ किसी बुक से रीड करके नहीं कह रही हूँ, आई हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड इट, डन इट इन टू माई लाइफ। लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एंड मैं होंगी शायद से फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में व्हेन आई यूज टू सी द यू नो थोड़े से जो भी बड़े बच्चे होते हैं, जब वो असेंबली में कोई न्यूज़ बोल रहे हैं, कोई स्टोरी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं इन इंग्लिश, आई वाज लाइक, मतलब एक होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी वो पर्सनैलिटी, द वे दे आर कॉन्फिडेंटली सेइंग यू नो ओवर द माइक। इट वॉज लाइक कि ओके, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दिस। लेकिन क्या था कि जब आप छोटे होते हो, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, ना ही इतने कॉन्फिडेंट होते हो, तो इतना तो था कि हाँ, इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं आती कि मैं जाके बोल लूँ इस तरीके से। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि ठीक है, मैं अपने घर में ही आई यूज्ड टू टेक जो भी पेपर है, कुछ भी है, एनीथिंग जो मेरी मे बी क्लास का कुछ हो, जिसको मैं रीड कर पा रही थी, जितनी मुझे आती होगी उस टाइप पे इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दैट। सो आई जस्ट यूज टू रीड इट। ठीक है। और ऐसे खुद को ही प्रिटेंड करना कि मैं ऑलरेडी असेंबली में हूँ, मैं माइक पे बोल रही हूँ, एंड आई नेवर न्यू कि वो चीज़ कैसे मजाक मजाक में, खेल खेल में, हाउ आई रियली स्टार्टेड डूइंग इट। ठीक है। एंड हाउ आई एक्चुअली वेंट, और किस तरह से ये सारी चीज़ें अलाइन हो करके टुडे आई एम सो कॉन्फिडेंट एट स्पीकिंग, एंड चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि यू नो आई रियली फेक्ड कि मैं कर सकती हूँ। तो कोई था भी नहीं कहने वाला कि यार तुम नहीं कर सकते, या फिर तुम ऐसे ड्रीम्स देख ही क्यों रहे हो। एंड आपको पता है क्या, ये तो एक बहुत छोटा सा हो गया, आप सोचोगे ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि ठीक है बोलना, उसमें तो क्या ही है। बट देखो, जब आप स्टेज पे बोलना इज़ लाइक अ बिग थिंग, राइट, तो वो जब आपने एक छोटे लेवल पे किया, वही चीज़ बड़े लेवल पे भी कन्वर्ट होती है। और हमारी लाइफ में ना, आपके जितने भी बड़े से बड़े ड्रीम्स हैं, कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो हकीकत में चेंज ही नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हम हर चीज़ को इतना बड़ा सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड, ये तो समथिंग बहुत ही बिग है, मतलब मिलियनेयर बिलियनेयर बनना बहुत ही मुश्किल होता होगा, ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा, विच इज़ ट्रू। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि कोई हार्डवर्क ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट जो इंसान बन रहा है ना, वो उस चीज़ को खेल की तरह दिखता है। सच में वो उस चीज़ को उसी हैप्पी मोड में आराम से खेल रहा है, कॉन्फिडेंट है, और यू नो जस्ट लाइक आई वॉज फेकिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग इट। एंड कब वो फेकनेस आपकी रियलिटी बन जाती है, कब आप एक्चुअली उस तरीके के बन जाते हो, आपके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, यू नेवर नो। सो येस, आई डू बिलीव इन इट। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, जैसे कि मैं बचपन में प्रिटेंड करती थी कि हाँ मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, एंड आई रियली स्टार्टेड डूइंग इट। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं ना, वो हम कर सकते हैं। एंड यही चीज़ है आज का फंडा, कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसे मान लो कि आप अचीव कर चुके हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, और अगर मैं आज ही प्रोफेसर की तरह खुद को कैरी करना शुरू कर दूँ, ठीक है, मैं हर चीज़ को लाइक अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना, और मैं उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ूँ जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी और मैं कुछ गलत ना करूँ, इसकी मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, राइट, बिकॉज यू नो कि हाँ इट्स अ थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू सो मेनी स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये चीज़ अंदर से रियलाइजेशन है कि मुझे आगे चल के यही चीज़ करनी है, तो आज मैं उसमें कोई मक्कारी नहीं कर सकती, राइट, मैं कोई चीज़ गलत इस तरीके से नहीं कर सकती कि इन फ्यूचर मैं किसी को भी उससे नुकसान पहुंचा सकूँ, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट कि आप किसी भी चीज़ को, अपने ड्रीम्स को आज से जीना शुरू कर दो। यस, जो भी आपका ड्रीम है, जस्ट लिव इट दिस वे, एंड आई एम डैम श्योर कि वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी।
बाकी तो ठीक है, हम इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आई विल श्योरली शेयर विद यू कि हाँ हमने इस एक्टिविटी को करा और एक्चुअली आई गॉट इट। बट अभी के लिए तो हमने जस्ट शुरू किया है, तो आई जस्ट कांट से एनीथिंग। बाकी आप लोग भी करिए, और अगर किसी को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं सो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है, ताकि आपके जैसे और भी लोगों की हेल्प हो सके और हम सभी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके, अपनी लाइफ को हैप्पियर बना सके और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे डील कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड येस यार, इन इतनी सारी बातों में मैं आपको इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कैसे करना है ये तो बताना ही भूल गई, तो मैं शॉर्ट में आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूँ पहले। सो यस, जैसे ही आप सुबह उठेंगे अपने सारे विशेस को आपको देखना है, ठीक है, और जो भी एक विश जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है कि इसको मैं अभी अचीव करना चाहती हूँ। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको चाहिए कि मैं हाईएस्ट मार्क्स लेके आऊँ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। व्हेन यू से 3 times ना, 3 इज़ अ वेरी मैजिकल नंबर, तो वो आपको अंदर से फील होता है। देखो, मेजर चीज़ यही है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड को जेन्युइनली फील कर रहे हो ना, ओनली देन इट विल वर्क फॉर यू। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप पूरी फीलिंग्स के साथ किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पहले तो थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि यस, जो भी मेरी विश थी वो पूरी करने के लिए, ठीक है। अभी वो विश पूरी हुई नहीं है बट स्टिल आप थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि आपको भरोसा है कि ये विश पूरी होगी ही होगी, right? And then what you have to do is you have to imagine. Imagination is the real carpet, as I said, ठीक है, जिसको हम फेक इट अंटिल यू मेक इट भी बोलते हैं। तो येस, यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, है ना, और अगर जब मैं इसे कर लूँगी तो मुझे कैसा फील होगा, हाउ विल आई फील, उसको आंखें बंद करके इमेजिन करो, राइट। उस मूवमेंट को इमेजिन करो जब आपका रिजल्ट वैसा आ चुका है जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, या मे बी जो भी आपको कॉलेज चाहिए था, या हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के बारे में यू आर डूइंग योर मैनिफेस्टेशन, इट कुड बी एनीथिंग, बट जो भी आप चाहते हो उसको इमेजिन करना है कि हाँ आज वो मेरे पास है, फिर मैं कैसा फील करूँगी, क्या मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा, कैसे मैं सबको उसके बारे में बताऊँगी, एंड हाउ इज़ कितना ब्यूटीफुल वो पूरा मोमेंट होगा। जितना ज़्यादा आप उसको रियलिस्टिकली लिव करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन में फीलिंग्स हैं, उतना ही ज़्यादा जल्दी ये जो आपका ड्रीम है ना वो फुलफिल हो जाएगा और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो येस, इस चीज़ को मैं भी ट्राई कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू ट्राई विद मी एंड लेट्स सी हाउ अर्ली वी गेट द रिजल्ट, या मे बी टाइम भी लग सकता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई आपके पास में टाइम लिमिट है या ऐसा कुछ है, बट ठीक है, इफ़ वी आर ट्राइंग एंड येस, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ठीक है, या जो भी है हम कोई एक्शन ही ना लें और सिर्फ ये चीज़ करें, दैट इज़ रियली रॉन्ग। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट है, राइट। जैसे मैं आपको जब मैजिकल मॉर्निंग के बारे में बता रही थी, ऐसा कि आप अपने पूरे दिन को ऐसे प्लान कर लो, ठीक है, कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, कितना ब्यूटीफुल मैं इस दिन को बना सकती हूँ, कितनी। देखो, हम ना खुद ही अपने माइंड के आगे बहुत सारे बाउंड्रीज सेट कर देते हैं कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना ही हो सकता है, मैं इतने ही नंबर डाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं ला ही नहीं सकती। पहले से ऐसा सोच लेते, ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो पूरे दिन को ऐसा सोचो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कि मैं तो ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, करो एंड देन उसको करो भी, ट्राई करो पूरा जितना होता है, नो इश्यूज़। कम से कम पहले से तो थोड़ा तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि आपने सोचा ही ज़्यादा था। मे बी आप अपनी सोच तक ना पहुँच पाओ लेकिन उससे थोड़ा तो दैट्स हाउ इट इज़। तो हार्ड वर्क भी करना है, मेहनत भी करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपके ड्रीम्स को आप तक आने में वक्त नहीं लगेगा। दिस आई एम डैम श्योर। So that's all for today. Hope you would have enjoyed this video. And अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये वीडियो किसी भी आपके फ्रेंड की, फैमिली की can get helped from these videos, then do share with them because yes, and also as I said, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है क्योंकि हर इंसान का आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं या मे बी ये वीडियोस उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो प्लीज़ डू शेयर विद देम एंड येस, उनको थैंक्स बोलना ना भूलें। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जस्ट से थैंक्स टू देम सो दैट एक स्माइल उनके भी फेस पे आए और आपके भी फेस पे आए और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम हो के पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आई होप कि जल्दी से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। तो ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।